नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं 14 अप्रैल की। 14 अप्रैल जिसका नाम लेते ही करोड़ों लोगों के मन में कुछ विचार उठते हैं। उन्हीं विचारों से संबंधित एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि आखिर 14 अप्रैल है क्या। 14 अप्रैल 1881 एक ऐसा दिन जब भारत की धरती पर जन्म लिया एक ऐसे विचारक ने जिसने न सिर्फ इतिहास बदला बल्कि करोड़ों जिंदगियों को नई दिशा दी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एक नाम जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि आंदोलन बन गया। वो जो छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ खड़ा हुआ, जिसने संविधान लिखा और समानता, न्याय और अधिकारों की नींव रखी। एक दलित बालक ने भारत स्वतंत्र की जो यात्रा, संघर्ष, साहस और समाज सुधार की मिसाल कायम की है, उसी के बारे में आज हम जानते हैं केवल चंद मिनटों में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कल अम्बेडकर जयंती मनाएंगे। विश्वास तो वहाँ पर उठता है हमारे मन में जब हम नाम लेते हैं कि हम जयंती मनाएंगे। आखिर कौन सी वो शख्सियत थी जिसने हमें ये कहने का साहस प्रदान किया कि हम जयंती मनाएंगे। और एक और खबर है कि आखिर विश्व में सर्वाधिक देशों में जिसकी जयंती मनाई जाती है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए तो 192 देशों में इनकी जयंती मनाई जाती है। और जहाँ व्यक्ति न्याय की बात करेगा, समझ लीजिए आप, वो अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। जहाँ संघर्ष की बात करेगा, समानता और समता की बात करेगा, तो वहाँ अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़े बता देंगे 125 देशों में 192 देशों में मनाई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आंकड़े तो सिर्फ आंकड़े होते हैं। जहाँ भारत का एक भी निवासी रहता है वहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बातें, उनकी चर्चा, उनका कार्य आपको अवश्य देखने को मिल जाए। रही बात, हम जिन विकसित देशों को मानते हैं कि वो विकसित देश हैं, लेकिन आज कौन सी मजबूरी आ गई उनके सामने। ऐसा कोई देश नहीं जिसकी सरकारें न्याय दिवस के रूप में, मौलिकता दिवस के रूप में, संघर्ष दिवस के रूप में, किसी न किसी रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जयंती मना रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि भारत में उतने आयोजन नहीं हो पा रहे हैं जितने होने चाहिए। केवल अभी 4 राज्यों की सरकारों ने गंभीरता से विचार किया है कि आखिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जयंती को धूमधाम से मनाया जाए। और ध्यान देने योग्य बात एक और भी है कि 2022 तक केवल 3 राज्यों की सरकारें मनाती थीं, लेकिन अब 2025 में जब उन्होंने प्रवेश किया है, अब 5 राज्यों की सरकारें ये जयंतियाँ मना रही हैं। तो 2022 से 25 में जो परिवर्तन आया है, जहाँ 3 मना रही थी वह 5 मना रहे हैं। लेकिन देश जहाँ पर 150 देश मनाते थे, इस वर्ष 192 देश मनाएंगे। इसका मतलब है कि वो चिराग जो हमें रोशनी दे के गया है, दिनों दिन उसकी रोशनी बढ़ रही है। वो आवाज़ जो कभी भारत की संसद में गूंजा करती थी, आज विश्व संसद में सुनाई पड़ती है। अभी सुना है कि एक बहुत बड़ी प्रतिभा, विश्व की सबसे बड़ी प्रतिभा इनकी लग रही है, लेकिन इन प्रतिभाओं से क्या होने वाला है। जब तक भारतीय समाज में असमानता है, बेरोजगारी है और लोगों के प्रति भेदभाव है, तब तक हमें हर दिन एक नया अम्बेडकर चाहिए। आइए साथियों, बहुत अच्छा मौका है 14 अप्रैल को हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बहाने अपने सभी समुदाय में, अपने सभी भारत के निवासियों में एक फिर से एक चेतना भरे कि आखिर B.R. अम्बेडकर जो हमें राह दिखा के गए हैं, जो रोशनी जला के गए हैं, वो रोशनी कहीं कमज़ोर न पड़ जाए। ये जयंतियाँ, ये जन्मदिन सब इसीलिए आते हैं कि एक बार पुनः हम जुड़ सकें उस लाइट से जिसने हमें प्रकाश दिया है। अब वो प्रकाश जो युगों को तक चमकता रहेगा। मज़ेदार बात यह है साथियों कि जहाँ इस देश को पिछड़ा और गरीब माना जाता था, जहाँ इसको अज्ञानियों का देश माना जाता था, एक व्यक्ति केवल ऐसा पैदा होता है, वो भी दलित समुदाय से, जिस दलित को यहाँ छूने की मनाही थी, पानी पीने की मनाही थी, अर्थात उसकी परछाई को भी लोग बुरा मानते थे। आज उसी समुदाय से उठकर एक व्यक्ति जब अपनी कलम चलाता है, जब वो संविधान लिखता है, फिर ये दुनिया जो आज अपने लिए महाशक्तियाँ बनी होती हैं, अमेरिका, चीन जैसे देश जो कहते थे हम महाशक्ति है, आज वो जयंती मनाने को मजबूर है। तो हमें गर्व भी होना चाहिए और हमें सीख भी लेनी चाहिए कि आखिर जब भारत का ज्ञान खड़ा होता है तो पूरा विश्व अपने आप नतमस्तक हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जहाँ पर न्याय, असमानता जिस समुदाय पर सबसे ज़्यादा हो रही है, यदि वो अम्बेडकर को भूल जाते हैं, डॉक्टर बाबा साहब को नहीं याद कर पाते हैं, सिर्फ उनकी मूर्तियों तक सीमित होते हैं, तो हमारे लिए दुख की बात होती है। साथियों, बस आपसे इतना निवेदन है कि आप 14 अप्रैल को अपने घर पर प्रकाश कीजिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में भाषण दीजिए, बच्चों से प्रभात फेरियाँ निकलाइए, अपने घर पर दीपक जलाइए, जैसे भी हो सके उनकी चित्रमालाएँ प्रकाशित कीजिए, उनकी पुस्तकों को आप खरीदिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म क्यों हुआ था, आखिर उन्होंने मेरे लिए क्या किया, ये सब अपने बच्चों से जरूर शेयर करें। समझ लीजिए आपने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जी लिया है और आप उनके दिए हुए संविधान के द्वारा चल रहे हैं, तो आपने अपना कर्ज अदा कर दिया।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।